एक बार फिर से देश का खून खौल रहा है। लाखों आंखों में अंगारे दहक रहे हैं क्योंकि एक बार फिर निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। मासूम दरिंदगी का शिकार हुई है। हालांकि यूं तो हर रोज देश के किसी कोने से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अलवर की इस घटना ने एक बार फिर से तंत्र को हिलाकर रख दिया है। हालांकि घटना के बाद आला अधिकारी से लेकर मंत्री तक भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उधर विपक्षी दल भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अलवर में मूक बधिर 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दरिंदगी ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। समाज के हर वर्ग में एक बार फिर से चर्चा का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच पीड़िता का इलाज जारी है, लेकिन उधर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष में बैठी भाजपा ने सवाल उठाए तो उधर सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। भारत में महिला अत्याचारों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बीच सरकारों ने कानून बदला और अपराधियों को सख्त सजा देने का कानून भी बनाया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कठोर कानून बनाने के बाद भी ये दरिंदगी की घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के अलवर में एक और निर्भया जैसा मामला सामने आया है। नाबालिग मूक बधिर के साथ वही दरिंदगी की गई है। अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसे गैंगरेप रेप के साथ ही देखा जा रहा है। कानून बहुत सख्त हुआ, उसके बावजूद भी इस तरह की दरिंदगी कहीं ना कहीं सामने आती है। ये व्यवस्था से ज्यादा मुझे लगता है कि मानसिकता पे एक सवाल खड़ा करती है कि समाज में किस तरह की मानसिकता है, आखिर वजह क्या है। कानून इतना सख्त, पहले डिमांड होती रही कि दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी कानून और सख्त किए गए, छेड़छाड़ की डेफिनेशन को और डेप्थ में किया गया, लेकिन बावजूद उसके ऐसे दुस्साहस आए दिन देखने को मिलते हैं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी जुड़ी हुई हैं, ज्योति मिश्रा जी हमारे साथ भाजपा से हैं, प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। आए दिन इस तरह की घटनाएं, और मुझे लगता है कि समाज में एक कोई ऐसी विकृति या मानसिकता पनपती जा रही है जिसका लाइलाज तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ इलाज हो नहीं पा रहा उनका। देखिए, जो अभी घटना हुई है काफी शर्मनाक और काफी दुखद घटना है, और जो वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज हम कहाँ आके खड़े हो गए।
हम एक समाज की मानसिकता के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्यों कोई इंसान इतना गिर जाता है, इतना दरिंदा हो जाता है कि वो सामने वाले पर देखता नहीं है कि उसकी स्थिति कैसी है और सिर्फ उसके ऊपर अटैक कर लेता है, उसको अपना विक्टिम बना लेता है। तो देखिए, जो भी ये क्रिमिनल्स होते हैं वे उस पे अटैक करते हैं जिनको पता है कि वो इतने वनरेबल है, या फिर जो उनका अपोज नहीं कर सकते, या जो उनको बता नहीं सकते, या फिर जो उनके बारे में उनकी पहचान नहीं खोल सकते। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग कौन होंगे? या तो बच्चे होंगे, या इस तरीके से जो बच्ची है, जो मूक बधिर है, जो कि अपना जो उसके साथ घटा है उसके बारे में बता नहीं पाएगी। तो क्रिमिनल्स ये सोचते हैं कि अगर हम इसके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो ये हमारी पहचान लोगों को नहीं बता पाएगी, इनफैक्ट ये तो अपने बारे में भी नहीं बता पाएगी कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए उसको वो पुलिस थाने के सामने छोड़कर चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एक गिरी हुई मानसिकता, एक विकृत मानसिकता शो करती है कि वो लोग इस तरीके से विक्टिम के ऊपर अपना पावर शो करते हैं, इस तरीके से उसको अपना शिकार बनाते हैं, किस तरीके से उनकी दरिंदगी एक विकृत मानसिकता को शो करता है इन लोगों की। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जी देखिए, जिस तरह से राजस्थान में अभी महिला अपराध के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, आप पहले देखें 2018 से पहले की हम बात करें और 2018 के बाद 2019 और 2020 और 21 में जिस तरह से महिलाओं के मामले में अपराध बढ़ रहे हैं, उससे ये नहीं लग रहा कि राजस्थान सरकार महिलाओं के अपराध के मामले में या महिला सुरक्षा को लेकर के वो बिल्कुल इग्नोरेंस में है, महिला सुरक्षा के प्रति वो चिंतित नहीं। क्या लग रहा है कि क्या आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसे मामलों को देख करके आंख मूंद के बैठ रही है? ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि आंख मूंद के बैठ ही नहीं रही है, बल्कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में है। तो ये सब ये चीजें जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मनोबल को वृद्धि करती है। क्या होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? अगर आज आपकी सरकार हो तो क्या करेंगे? पहले इस तरह के केसेज नहीं हुए? जी, हमारी सरकार, आप देखो, आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी बात कर रहा हूँ मामले में। ज्योति जी मेरी आपसे भी और प्रतिष्ठा जी दोनों से गुजारिश है, आप पॉइंट से बाहर ना जाएं। दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों को जानना चाहते हैं कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। आप ये देखें कि मैं एक एग्जांपल दे रही थी आपको कि किस तरह से महिला सुरक्षा के मामले में सरकार सख्त हो सकती है। ज्योति जी आप एग्जांपल देंगी? ये उन्नाव की घटना का जिक्र करेंगी या फिर दूसरी कहीं की घटना का जिक्र करेंगे? एंडलेस है। मुझे लगता है कि रेप की घटनाओं पे आप लोग, कोई भी पार्टी छिछोरे देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भय से, सत्ता के भय से, वो पुलिस के भय से वो शांत रहते हैं, वो आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे पाते क्योंकि उनमें भय होता है। और जब भय की समाप्ति हो जाती है तो वो उनका जो पार्श्विक प्रवृत्ति है वो जागृत हो जाती है और ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। और दूसरी आप ये देख लो, जैसे ही दूसरे ही प्रदेश में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वहां पर जो प्रियंका गांधी जी हैं उनकी संवेदना जो महिलाओं के प्रति है वो जागृत हो जाती है, वो फोटो के लिए वहां पहुंच जाती है। लेकिन जब राजस्थान की या कांग्रेस शासित प्रदेश की, पंजाब की बारी आती है तो उनकी संवेदनाएं इस तरह से मर जाती हैं। और वो, ये मुझे लगता है कि ये जो झूठी संवेदना है, दिखावे की संवेदना है, वो कैसी संवेदना है? क्या महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं नहीं है? क्या उनकी पीड़ा नहीं है? क्या राजस्थान से बाहर दूसरे प्रदेश में जहां कांग्रेस के शासन है वहीं की महिलाओं की पीड़ा है? तो मैं जवाब दिलवाता हूं आपको, मैं जवाब दिलवाता हूं। प्रतिष्ठा जी देखिए, सरकार जिसकी होती है उंगली उठती है कि आखिर हो क्या रहा है, जवाबदेही सरकार की होती है। प्रियंका जी का जिक्र कर रही हैं ज्योति जी की राजस्थान में जो घटनाएं होती हैं उन पे कोई जिक्र नहीं करती हैं। नहीं, ये एक्चुअली क्या अब आप राजनीतिक जवाब मुझसे चाह रहे हैं या एक सामाजिक? ये इनको ज्योति जी जो राजनीतिक सवाल खड़ा उसका तो जवाब आप ही को देना है। राजनीतिक जवाब ये है कि यहाँ पर तो आपको आना चाहिए, चलिए यहाँ पर नहीं आती प्रियंका जी, लेकिन आप कहाँ हैं? आपके जो सेंटर के नेता हैं, मोदी जी हैं, उनको आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे? उनको भी तो आना चाहिए ना। राजस्थान में किसी ने रोका नहीं है, आप तो रोकते हैं, आप तो हाउस अरेस्ट करते हैं। हमने तो यहाँ पर गहलोत साहब जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान में कुछ होता है तो विपक्ष की भूमिका तो निभाइए। आइए, आप सेंटर से आइए यहाँ पर,
आप खुद कहाँ खड़े नजर आ रहे हो, आप ये देखिए। और ये अभी जो हमारी बीजेपी से जो साथी हैं वो बोल रहे थे, तो उनसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि 13 दिन के अंदर अंदर सजा दिलवाई है राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार जब से, कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से सजा जितनी मिनिमम टाइम के अंदर हम इस केस की तहकीकात करके और दरिंदों को पकड़कर सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। डेल्टा मेघवाल केस आप भूल गई हैं मैडम, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सीबीआई की जांच के लिए कांग्रेस ने बहुत दबाव बनाया था, उसके बाद आपने हाँ भरी थी, लेकिन आपने जांच कराई नहीं है। और बहुत न जाने कितने सारे ऐसे केसेस हैं आपके फेलियर के। और आप यूपी में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए। बात राजस्थान अपन राजस्थान पे रहेंगे, ये क्योंकि बड़ा गंभीर केस है, हम दाएं बाएं ना हो इससे। दूसरी बात में एक और बात जानना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी, आपने एक बात कही, सुनिए प्रतिष्ठा जी मेरा सवाल सुनिए। आपने एक बात और कही अभी कि मोदी जी नहीं आ रहे, आपके पार्टी के दूसरे नेता नहीं आ रहे, उससे क्या मामले की बड़ी गंभीरता ज्यादा होगी या विपक्ष का प्रतिनिधित्व तो तभी होगा? यहाँ के नेता भी तो आवाज उठा रहे हैं। जी मैंने वो इसलिए कहा है कि मैडम कह रहे हैं कि प्रियंका जी यूपी में जाते हैं, तो आप लोग भी तो आइए ना, कहीं पर आप भी आइए, आपको किसी ने रोका थोड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सेंटर में, आपकी सरकार है, अगर कुछ दुर्घटना होती है तो संवेदनाएं आप भी व्यक्त कर सकते हैं, हर किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। आप क्यों नहीं करते? आपकी संवेदनाएं कहीं बिल्कुल मर गई थोड़ी है। आप सेंटर में सरकार है तो कुछ संवेदनाएं रखिए। आज इतना एक दरिंदगी भरा एक कृत्य हुआ है, और आज क्या आए दिन ही ये चीजें इस तरह से हमारे सामने आती है कि जो सुनकर एक महिला होने के नाते इसके ऊपर मतलब जितना सेम हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जो समाज की मानसिकता है वो कहाँ चली गई है, कहाँ पर, जिस देश के अंदर अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाले देश के अंदर नारी के साथ इस तरह का व्यभिचार, और वो भी मूक बधिर बच्ची के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, तो ये निश्चित रूप से एक सरकार अपना कार्य कर रही है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में, सरकार के मंत्री भी गए हैं, उनके पास काम की पूरी सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की, जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार पूरी तत्पर है। लेकिन सरकार अपराधी को सजा दे सकती, लेकिन ये दुर्घटनाएं ना हो, सजा देने की नौबत ही ना आए, ऐसी घटनाएं ही ना घटे, इसके लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए, जो केवल सरकार या कानून से ही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है उसको भी हमें बदलना पड़ेगा, समाज का रोल भी इसके अंदर अदा करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, प्रतिष्ठा जी, समाज की मानसिकता तो बदलनी होगी, ये तो बहुत वर्षों से बात मैं सुनता आ रहा हूं, लेकिन राजनीतिक दलों की भी तो मानसिकता बदलनी होगी। इंतजार रहता है जैसे राजनीतिक दलों को तो कि बलात्कार नहीं हो, हमारी राजनीति कैसे चलेगी? नहीं, ऐसी सोच कौन रखता है? ऐसी सोच कौन रखता है? दोनों ही तरफ है। अगर आप अपोजिशन में होते हैं तो आप लोगों का भी यही होता है, जो आज बीजेपी कर रही है, आज बीजेपी वही कर रही है जो कल आप लोग करते थे। हमारे टाइम में जितने भी केसेस हुए हैं, आप ये देखिए कि न्याय त्वरित देने की पूरी कोशिश की गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत आपके सामने एक एग्जाम्पल किया, कम टाइम में अपराधी को पकड़कर सजा तक का प्रावधान हमने किया है। और हमारा जो प्रतिष्ठा जी, ये उदाहरण वसुंधरा सरकार के वक्त भी आते थे सामने। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि लगता है ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ एक दरिंदगी का इंतजार करते हैं कि उसमें तूफान कैसे मच सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बिल्कुल पीड़ित के साथ खड़ी है, और हम बिल्कुल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी हर हाल में चाहती है कि इस तरह की अपराध होना, महिलाओं को भी एक सेफ्टी कुछ मिल सके। लेकिन आप भी एक कानून बहुत सख्त बना हुआ है, कानून बहुत सख्त बना हुआ है, कानून पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, इससे गहरा और कानून क्या बन सकता है। लेकिन बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ठीक है, प्रतिपक्ष की भूमिका अभी बीजेपी निभा रही है, कल आप निभा रहे थे, लेकिन जो घटनाएं होती हैं, कोई सोल्यूशन है आप लोगों के पास में? मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ हो सकता है कि ये ऐसा कर? सुनिए, पहले मेरा सवाल तो सुनिए, पहले मैडम मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। आपकी बात यकीन करे, आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा अशोक गहलोत जी तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। आप ये बताइए कि ये कर दें अशोक गहलोत, कल से बलात्कार रुक जाएंगे? देखिए, अशोक गहलोत जी क्या करेंगे इससे बलात्कार रुकेगा? उनके पास ऐसे बहुत सारे उनके
लोग होंगे सुझाव जो बताइए उनको आप ये लोग। मैं तो वही मैं सुझाव जानना चाह रहा हूँ, मैं सुझाव भी जानना चाह रहा हूँ आप सलाहकार रख रखे होंगे। लेकिन हम जहाँ तक ये बातें राजनीति करने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष जनता की आवाज को जैसे ये दबा रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को, तो ये उठाना हमारा नैतिक दायित्व भी है। इसलिए हम इसको तो उठाएंगे। आप हमारी आवाज दबा दें, उठाइए। मैं तो विषय कह रहा हूँ कि कल तक कांग्रेस वही कर रही थी जो आप कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है इसमें, नया कुछ नहीं है। जो कल कांग्रेस कर रही थी वही आप कर रहे हैं। मोदी जी भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रतिष्ठा जी कि ये जो सुरक्षा का मामला होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट का होता है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करें। जानना चाह रहा हूँ ज्योति जी, मैं सुझाव जानना चाह रहा हूँ ज्योति जी, मैं तो सुझाव जानना चाह रहे। उंगली उठाइए, आप अपोजिशन में बात उठाइए, कोई बात नहीं, नया काम नहीं करे। कल कांग्रेस भी यही करती थी, मैंने प्रतिष्ठा जी से भी यही कहा। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करिए ना। कैसे? क्या हो बताइए तो सही, क्या हो होना क्या चाहिए? अपराधियों पे शिकंजा कसिए ना, शिकंजा कसिए उस पर। अपराध को आप जानना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपका एक लंबा शायद पॉलिटिकल कैरियर है, आप तो बताइए कि महिला सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस सरकार इतनी ज्योति जी मैं ये जानना, आप तो सुझाव तो दीजिए। आप एक भूल जाइए कि बीजेपी की आप एक महिला नेत्री हैं, उसको भूल जाइए। आप एक आम महिला है, एक आम महिला सरकार से क्या अपेक्षा करती है, मैं वो जानना चाहता हूँ। पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं उनको सुझाव क्या दूं। जहाँ मैं इतिहास में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि महिला के साथ ज्योति जी सवाल सुनिए, ज्योति जी आप सवाल सुनिए। आप लोग सवाल सुनने की भी हिम्मत रखिए। दोनों आप अगर बोलते जाएंगे तो सवाल कहाँ होगा। मैं तो आपको से कह रहा हूं कि आप भूल जाइए कि आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। एक आम महिला ज्योति मिश्रा सरकार से या कहीं की भी कोई सरकार, कहीं भी आम पब्लिक, आम महिला क्या अपेक्षा करती है सरकार से, वो जानना चाह रहा हूं आपसे। भूल जाइए आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जी मैं महिला हूं और महिला होने के नाते महिला सुरक्षा का विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। लेकिन हम किनसे सुरक्षा मांग रहे हैं, किनको हम सलाह दे रहे हैं? जिनका इतिहास हम देखते हैं तो सबसे दुर्दांत घटना जो महिला को विषय को लेकर के हुई है, भंवरी देवी कांड में जाइए आप नैना शाह ने, आप बीजेपी के उससे बाहर निकल पा रही हैं अभी। मैं एक आम महिला की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम महिला की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम महिला की बात कर रहा हूँ। आप बीजेपी की तरफ से बात कर रही हैं। आप एक वही बात जहाँ कांग्रेस के नेता ही आप लोग महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं को काट दिया जाता है और एक महिला को बरसों शोषित किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हम उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो कैसे सुरक्षा देंगे? तो सारा सुरक्षित है। कर ले। एक जगह महिला की वोटी ऐसी दुर्दांत घटना होती है और उस पर प्रियंका गांधी जी की जो विवेक सबसे बड़ी विडंबना है। ज्योति जी आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है ज्योति जी, आपका और प्रतिष्ठा जी का कसूर नहीं है इसमें, आपका और प्रतिष्ठा जी का कसूर नहीं है। आप लोग उस दलदल से बाहर निकल ही नहीं सकती। महिलाएं खुद ही गंभीर नहीं है कि हमारे इशू को लेके क्या हो। जब सदन में बैठती है महिलाएं, सत्ता पक्ष की हो तो खामोश हो के गूंगी बाई की तरह बैठ जाती हैं, और जब विपक्ष में होती है तो हल्ला मचाती हैं। आप उससे बाहर नहीं आएंगी। कोई महिलाओं के प्रति जवाबदेही महिला जो प्रतिनिधि है उनकी भी होती है, कुछ पूछ सकती हैं कोई महिलाओं से आप लोग जाकर के कि आप जब सत्ता पक्ष में होती हैं तो आवाज कहां चली जाती है आप लोगों की जब सदन में बैठती हैं? किसी भी विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, बोलता है कोई? पार्टी लाइन से बाहर नहीं निकलेंगे आप लोग कभी। आप मुझे उदाहरण दे दीजिए, चलिए आप उदाहरण बता दीजिए कि ये उदाहरण है कि हमारी इस नेत्री ने कहा। मालूम है आपको, आप लोग अपोजिशन में थे जब निर्भया केस हुआ था, जया बच्चन सारे महिला सांसदों को उठा करके लेके गई कि हमें बैठा नहीं रहना चाहिए, एलजी के पास तुरंत चलना चाहिए। कि हम किस मुंह से देश के सामने बात करेंगे? उस समय ध्यान नहीं रहता। आप लोग पार्टियों से बाहर नहीं निकलेंगी। सिर्फ उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया है। आप लोगों के पास में कोई जवाब है? इस तरह से बलात्कार रुक सकते हैं? आप इस पीड़ा का एहसास करके देखिए। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम नहीं बचाते हैं, हम कैमरे के सामने फोटोग्राफी अपनी कराते हैं, हम रिएक्शन और एक्शन देते हैं। हमारे पार्टी और हमारे लोग, आप जा रही हैं वापस राजनीतिक उसमें, आप जा रहे हैं वापस राजनीतिक बयान में। प्रतिष्ठा जी, आप लोगों से भी मैंने उस वक्त सवाल पूछा था कि डेल्टा मेघवाल केस पे
आप लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं, जब सत्ता में होंगे तो आप रोक पाएंगे ऐसे केस? नहीं, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन सजा तो हम दे रहे हैं, ये तो आपके सामने है, आप इस चीज को तो मानिए। इन्होंने डेल्टा मेघवाल को सजा मिल रही नहीं दिया है। मालूम है योगेंद्र जी, अभी इतनी सारी बातें हुई है, पर अभी कहीं ना कहीं हम जो मेन इश्यू उससे भटक जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों ने उस क्या पर नहीं चर्चा होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी, अच्छा। उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी। अतीत में कहाँ मुर्दे गड़े हुए, उन्हें कैसे निकाला जा सकता है, सिर्फ उस पर चर्चा होती है डिबेट हर में। बार यही अगर मैडम अगर मैं बात करूं, चाहे किसी की भी सत्ता हो, हम ये इतने सालों से तो योगेंद्र जी हम आपके साथ इसमें बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जब भी हम ये केसेस देखते हैं कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि जो क्रिमिनल है उसका पुराना क्राइम रिकॉर्ड है, वो पुलिस के द्वारा छोड़ा गया है, सरकार ने, समाज ने उसको अपनाया है, वह समाज में खुला घूमता है, उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो दोबारा ऐसे कृत्य करे, चाहे तो वो वायरस था, चाहे जीवाणु था, चाहे कीटाणु था, वो कितने केसेस हमारे सामने ऐसे आए हैं जब हमें पता है कि पुलिस द्वारा वो छोड़े गए। तो कहीं ना कहीं ये गलती किसकी है? सरकार की, चाहे कोई भी वो सत्ता में हो। मैं ये नहीं कह रही कांग्रेस की है, बीजेपी की है, पर सत्ता में जो है कम से कम आप पकड़ कर उसको सजा तो दो। सजा सिर्फ एक देते हैं और केसेस हमारे पास 20 होते तो बाकी 19 का क्या? कहीं ना कहीं हम उसमें लेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे पास जब भी वायरल होते कोई भी वीडियो, सिर्फ यही वायरल होता है कि उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, पर उस बच्ची के साथ उसका जो क्रिमिनल है उसको सजा मिली नहीं मिली, आज तक वो वायरल नहीं होता है। कितने केसेस पे हमको पता चलता है कि ये केस पूरा बंद हो गया है और इसके जो क्रिमिनल है उसको सजा मिल गई, जबकि पूरा पता होता है अगर कोई रेप करता है तो उसके अंदर उसके पूरे एविडेंसेस होते हैं। छोटे बच्ची के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसकी वजाइना में उसके सीमन मिलते हैं। इतना जब आप एविडेंस सरकार के पास है, पुलिस के पास है, तब भी हम सजा नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारी गलती है, सरकार की गलती है। छोटी बच्चियों के साथ जब ऐसा होता है तो इसमें हम ही लेक करते हैं और जवाबदेही हमारी बनती है। हम जब समाज के लीडर्स है, जब हम समाज में, अब आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक उसके लिए हम किससे पूछेंगे? आप हमारे लीडर्स है, हम आपको चुनते हैं, इसलिए जवाबदेही भी आपकी बनती है। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर होने के बाद, मतलब हम लोग ऐसे काफी दुख होता है जब हर रोज ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, जब हम हर रोज आपके पास घटना पुलिस में आने के बाद पता चलती है, जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो हमारे पास वो केसेस आते हैं जो पुलिस में नहीं जाते हैं। उन महिलाओं, उन बच्चियों की जो हालत हम देखते हैं, काफी ज्यादा दुख होता है। जब अनिता जी देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कानून बड़े सख्त होते लेकिन अभी तक हमको नजीर पेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसका भय हो वो पेश नहीं कर पाते हैं। देखिए, हम वाहवाही लूटते हैं कि 7 दिन में, 10 दिन में, 13 दिन में हमने चालान पेश करके उसे सजा दिलवा दी। ये तो देखे, लेकिन निर्भया केस का ट्रायल आप लोगों के सामने है, बचने के कितने रास्ते मिले हुए हैं। दुख होता है योगेंद्र जी कि उसका जो मेन क्रिमिनल है उसको पूरे देश के सामने, उस केस के लिए हमने कितनी कैंडल्स जलाई थी, और उस केस के अंदर उसका मेन क्रिमिनल हमने, सरकार ने एक है ना सिलाई मशीन 10,000 रुपए, उसकी पहचान छुपा के सबके सामने छोड़ दिया कि वो समाज में खुला घूमे। क्या नजीर पेश करेंगे कि आप किसी भी तरीका का क्राइम करो, अगर आप नाबालिग हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा? ये कैसी नजीर पेश करी हमने? कहीं ना कहीं हम तो तभी हम वहां पिछड़ गए थे, कहीं ना कहीं हम तभी इस। अनिता जी देखिए, हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं, मैं लेकिन दरिंदगी की मानसिकता का आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आप लोगों को ध्यान होगा, अनिता जी आप लोगों को ध्यान होगा, हैदराबाद में एक केस हुआ जिस वेटनरी डॉक्टर के साथ में जिस तरह की दरिंदगी की गई, फिर उसके बाद में वो एनकाउंटर भी हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि सैकड़ों लोगों ने सर्च किया यूट्यूब पे उस रेप केस को कि कोई वीडियो है क्या। ये मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस गंदगी के दौर से जा रहे हैं। हम आईटी का बेशक फायदा उठाते हैं, लेकिन उसका आप पे गलत चीज, वही कह रहा हूं मैं। देखिए, राजनीति है, होती रहेगी, इसमें कहीं कोई किसी को ऐतराज नहीं है। अपोजिशन है, सवाल खड़ा करेगा, सत्ता पक्ष की जवाबदेही है। हम केवल ये नहीं कह सकते कि वहां पे ऐसा हुआ था, वहां पे ऐसा हुआ था, क्योंकि प्रदेश में सरकार है तो आपको जवाब भी देना है। देश में कोई बड़ी घटना होती है, कानून व्यवस्था अगर केंद्र के अधीन है, केंद्र की जवाबदेही है। लेकिन बात यह भी होनी चाहिए कि हाँ, हम इससे बाहर कैसे निकलें। ये मानसिकता कहाँ जा रही है, किस कदर हम लोगों को ये झकझोर के रख देती है, उस पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। जी प्रतिष्ठा जी, जवाबदेही आप लोगों की है, सवाल खड़ा करेगा प्रतिपक्ष। नहीं, बिल्कुल प्रतिपक्ष सवाल खड़ा करेगा तो हम जवाब तो दे ही रहे हैं, और
प्रतिपक्ष के जवाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस समाज के प्रति, इस राजस्थान की एक एक महिला के प्रति भी तो जवाबदेही है। प्रतिपक्ष सवाल ना भी खड़ा करे लेकिन जवाबदेही तो तब भी है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और मैं 2 बेटियों की माँ भी हूँ, तो इस नाते मुझे भी इस हम सभी समाज के अंदर रह रहे हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ये आप ये सोचिए कि हमारे कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ये भी आप भी मानते हैं। हम अपराधियों को पकड़ भी लेते हैं, सजा भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधों में कमी नहीं आ रही। प्रतिष्ठा जी, वही सवाल है, कोई तो ऐसी वजह है कि जिसकी जड़ में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई वजह है, कोई वजह है। नहीं, आप बताइए ना कि इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के बाद, अपराधी को सजा मिलने के बाद भी घटनाएं बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो इसके ऊपर मंथन करने की आज समाज को जरूरत है। सरकार अपना पार्ट अदा करे, लेकिन सरकार ही पार्ट अदा करे और बाकी चीजें गौण हो जाए तो ये बिल्कुल भी कहीं पर कमी नहीं आएगी। आप कानून के डंडे से बहुत ज्यादा चीजों को नहीं रोक सकते, क्योंकि आप कह रहे बचाने वाले भी अपने ही लोग खड़े हो जाते हैं, अपने में से ही वकील खड़े होते हैं, उनकी पैरवी कानून है, है, संविधान है, वो हर किसी का पक्ष सुनते हैं और उस हिसाब से जो भी डिसीजन होता है वो होता है। लेकिन सबसे मेन प्रतिष्ठा जी, जहां तक मुझे मालूम है आपने तो कानून की पढ़ाई की है, मैंने भी कानून की पढ़ाई की है। हमारा संविधान जो हमारे लीगल इसमें लॉज हैं वो जो बने हुए हैं उसके अनुसार आप उसे खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का कानून ये कहता है कि अंतिम क्षण तक जो आदमी जिसे मैं मानती हूँ कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है और उसी के बिहाफ पर बहुत सारी एविडेंस ऐसी आ जाती है कि सही, और वही है कानून में जो चीज सामने होती है उसी के हिसाब से डिसीजन होते हैं। लेकिन अपन कानून और संविधान के साथ साथ इस पार्ट को भी देखें कि जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ इस तरह की घटना हो रही है, उसका जीवन किस तरह से तबाह हो जाता है। तो क्या हमें सामाजिक अवेयरनेस की जरूरत नहीं है? और इन घटनाओं को रोकने, मेरा सुनो प्रतिष्ठा जी, हम तो खुद भी कह रहे हैं, प्रतिष्ठा जी हम लोग खुद भी कह रहे हैं ये बात कि राजनीति से ज्यादा इस तरह के मुद्दों पर आप लोग सोशल, आप लोग कुछ ऐसे, हम सामाजिक जागरूकता से कुछ ब्रेक लगा सकते हैं और उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हम, क्योंकि जो पुरुष है, कोई भी जो इस तरह की घटना करता है, जिसको हम कुछ भी कहे कि ऐसा दरिंदा, लेकिन वो दरिंदा भी किसी माँ की कोख से ही पैदा हुआ था। और क्या ऐसी कमी रह गई हमारे संस्कारों में कि आज हमारा समाज इस विकृत सोच को पेश कर रहा है। प्रतिष्ठा जी समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि राजनीति से ज्यादा इस पे गौर करना चाहिए कि हमें उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोग अपोजिशन में हैं, आप यूपी में आप अपोजिशन में हैं, प्रियंका जी ने आवाज उठाई, यहाँ पे बीजेपी आवाज उठा रही है, बिल्कुल आप लोग उठाइए, इसमें कोई बात नहीं है। जो विपक्ष में होगा आप लोगों का अधिकार आवाज उठाने का, लेकिन हालात ऐसे लगते हैं कि जैसे हम इस घटना का इंतजार कर रहे हैं और सुधार कर सके और ज्यादा से ज्यादा होती है। प्रतिष्ठा जी तकलीफ तब होती है कि जब नेता, देखिए, जब राजनीति का स्तर उस तरह से चला जाता है कि जैसे इसी घटना का इंतजार था, तब तकलीफ होती है। चाहे उत्तर प्रदेश में आप लोग करें, चाहे राजस्थान में बीजेपी करे। नहीं, ऐसी सोच किसी की भी नहीं होती कि इस तरह की घटनाओं पर, क्योंकि राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आप लोगों ने कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत चीजें हैं जो विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है, लेकिन इस तरह की सोच के ऊपर हम अगर ये सोचे कि हम इन घटनाओं पर राजनीति करें, तो ऐसी विकृत मानसिकता मेरे ख्याल से किसी की नहीं होनी चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल बस राजनीतिक का केवल एक ही यही है कि उसके साथ में दरिंदगी कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन ये रोका कैसे जा सकता है, मूल बात उस पर हमें गौर फरमाना चाहिए। ज्योति जी, आखिरी सवाल एक आपसे लूंगा, समय कम है। घटनाएं हैं, होती हैं, मैंने वही प्रतिष्ठा जी से पूछा, वही आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अपोजिशन में आपको अधिकार है कि आप लोग आवाज उठा सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन हमें क्या दूसरे पहलू पे भी चर्चा करनी चाहिए कि हाँ, ये थमेंगे कब? मैं यही कह रही थी कि मानसिकता की बात जहां तक है, तो मानसिकता तो और जगह भी है ना। राजस्थान जो पहले आप देखो ना, डेटा में जो पहले स्थान राजस्थान का था, क्या महिला अपराध में आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे,
ज्योति जी मेरा तो सवाल है, मानसिकता क्या राजस्थान के लोगों की विकृत हो रही है? आपके कहने का मतलब ये है कि क्या राजस्थान के ही मानसिक जो विकृत लोग हैं वो राजस्थान में इकट्ठे हो गए? क्या और स्टेट जो है जहां पर उन पे तंज कसा गया, जहां पर उनको सजा दी गई, क्या वहां की मानसिकता सारी यहीं आ गई? सिर्फ मानसिकता कहने से काम नहीं चलेगा प्रतिष्ठा जी। जब भय होता है, जब भय होता है, पुलिस को भय होता है, तो अच्छे विकृत मानसिकता वाले लोग चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि आपके यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज रही नहीं। चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा ज्योति जी। चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए एक घटना निश्चित रूप से झकझोर करने वाली घटना है। से बात करें तो पहली बार FSL की टीम जयपुर से भेजी गई है किसी जिले में इस तरह की घटना का मुआयना करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिपोर्ट मांगी है, कलेक्टर ने आर्थिक सहायता दी है और जो पीड़िता है उसका इलाज जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में चल रहा है। और ये अस्पताल आप देख रहे हैं कि राजस्थान और उसके बाद उसके आ जाते हैं। तमाम अतिथियों का आज खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।